जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, डीए बढ़ाने की होड़। पूरे देश में हर स्टेट डीए बढ़ा रहा है क्योंकि चुनाव का हो गया है ऐलान। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 1 अप्रैल 2024 से नए नियम। एक्स सर्विसमैन को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ किस तरह रखना है, अपडेट एक निकली है। एडवाइजरी, नई सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, और हो गया आगाज, किसकी होगी गारंटी, सह और मात का खेल शुरू। खबर करते विश्वास से इससे पहले मैं आपको एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें हमारे मार्कोस नेवी कमांडोस और गरुण एयरफोर्स कमांडोस यानी आसमान और समुद्र के बीच में किस तरह अपने किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर के इस मातृभूमि की सेवा करते हैं, इस देश की सेवा करते हैं। क्या इनसे कोई बड़ा है? क्या इनके ऊपर गर्व है? बिल्कुल दोस्तों, हम इन्हें सैल्यूट करते हैं और इनके साहस और शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे वीडियो इन देशवासियों को दिखाइए कि जहां पर आपका इस लोकतंत्र को बचाने के लिए नेता किस हद तक गिर जाते हैं और वही सेना के जवान, स्पेशल कमांडो, स्पेशल फोर्सेस हमारी देश की रक्षा के लिए किस तरह अपने जान की बाजी लगाते हैं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसे कि मैं खबर आपके सामने शेयर कर रहा हूं, डीए बढ़ाने की होड़ पूरे देश में। केंद्र और राज्य सरकारों ने घोषणा, होली से पहले गिफ्ट, यानी होली पर गिफ्ट, होली पर गिफ्ट। यह खबर लगातार चल रही है, इसमें आप देख सकते हो हर एक न्यूज़पेपर ने और हर एक लगभग स्टेट ने इस बात की घोषणा कर दी है कि चुनाव से पहले 4% की बढ़ोतरी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, बिहार हो, यानी लाइन लग गई। आप सोचते हो जी बिजनेस, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा सभी ने केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान किया। होली पर होगा गिफ्ट। डीए पर एक और ऐलान, अब इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। होली से पहले, लोकसभा इलेक्शन की डेट आने से पहले इस राज्य ने बढ़ाया डीए, कर्मचारियों का हुआ 50%। यानी दोस्तों, इस तरह की खबरें जो ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि हर एक न्यूज़पेपर ने और हर एक स्टेट लगभग चाहती है कि चुनावी उन्हें फायदा मिले। और डीए तो पीरियडिकली बढ़ता ही, लेकिन इन स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा रहता है कि ये चुनाव या किसी खास मौके पर इसका ऐलान करते हैं। और जैसे ही हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान हो गया है, सर्विस का भुगतान होना बाकी, जिसका इंतजार कर रहे हैं कि होली से पहले हमारे खाते में 3 महीने एरियर के साथ इसका भुगतान हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज की खबर है जो पेपरों में सुर्खियां थी, हमने आपके साथ शेयर की। चलो बढ़ते हैं अगली खबर और इंपॉर्टेंट खबर के लिए। हाँ जी दोस्तों, ये लेटर है आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से आप सुनना है क्योंकि ये हमारे लिए काम का है। हर एक इंडिविजुअल को जो कि एक्स सर्विसमैन है और जिनके ईसीएचएस कार्ड बने हैं और इनके पास आधार कार्ड है, तो अब ईसीएचएस कार्ड भी आधार कार्ड से जुड़ेगा और आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से जुड़ेगा। उसकी क्या प्रक्रिया है, कहां आपको ओटीपी आएगा, किस तरह अब आपको इलाज कराना है सिविल हॉस्पिटल में, तो उसके नियम बदल गए हैं 1 अप्रैल 2024 से। आपके पास है, मान लो कितने दिन है, अभी आप लगा सकते हो 12-13 दिन है। और रीजनल ईसीएचएस सेंटर ये निकला है, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस एट ईसीएचएस, रेफरेंस टू ईमेल फॉरवर्ड फ्रॉम रीजनल सेंटर ईसीएचएस बेंगलोर ऑफ द सब्जेक्ट इन ऑर्डर प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसयूज सर्विस इन ईसीएचएस। उन्होंने कहा ईसीएचएस की सर्विस के साथ बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारा मिसयूज हो रहा है। जैसा हम सभी बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि किसी का मर्जी है, क्या बोलते हैं, गलत उन्होंने देख लिया मरीज है या उसके डॉक्यूमेंट आपने दे गए, आपके डॉक्यूमेंट के बाद आपने एडमिट करवा दिया सिविल हॉस्पिटल में, उसका बिल बना दिया और ऐसे बिल हमारी एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पेड कर रही है क्योंकि कुछ लोग हैं, लालची लोग हैं, इसके बीच में फंसे हुए हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब कोई फर्जी मरीज नहीं बन सकता क्योंकि उसका जो मरीज जाएगा उसको अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा उसके ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा और वो ओटीपी शेयर करना पड़ेगा। तो ये उसमें इंडिविजुअल जरूर इन्वॉल्व होगा, बिना इंडिविजुअल के इन्वॉल्व हुए आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जो कि फ्रॉड था। और इस फ्रॉड से बचने के लिए ये लेटर जारी हुआ है। उन्होंने कहा है द फॉलोइंग वुड बी कैरिड आउट, आधार ऑथेंटिकेशन ऑल एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज एंड ऑल न्यू ईसीएचएस एप्लीकेंट। यानी आपका आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरीज फॉर
availing OPD and IPD service and in panel hospital and processing these claims it bill processing agency। आप जैसे मैंने कहा द फॉलोइंग वुड बी कैरिड आउट। आधार अथेंटिकेशन एबल सर्विस, आप ECHS में इसकी सुविधा मिलेगी आपको। और उनका 1 in 24 hours अथेंटिकेशन ऑल ECHS बेनिफिशियरी एडमिटेड इन ECHS इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल। ये आप कभी भी जाओगे 24 घंटे, जब आपका कहीं इलाज कराने इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो उससे पहले वो आपका आधार कार्ड देखेंगे, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा लगाने के बाद टिक होगा और आप एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, वो OTP से जाकर के आपका पूरा डाटा खुलेगा और आपके पूरे बिल, आपका पूरा प्रोसेस होगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो एक्टिवेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड पे आपकी डिटेल सही होनी चाहिए, आपका ECHS कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इतना कदम उठाया है। आधार कार्ड authentication will take place in following manner। Step 1 biometric authentication will be carried out through biometric activate kiosk जैसे या NFC enable mobile devices with use of input devices OTP based in authentication। यानी इसके तरीके उन्होंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये लेटर आपको सैनिक जीवन पेज पे मिल जाएगा। स्टेशन हेडक्वार्टर एंड पॉलिक्लिनिक्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंसिटाइज द बेनिफिशियरीज अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस इन ECHS विद इंस्ट्रक्शन ऑफ अपडेट देयर आधार कार्ड एंड इंश्योर दैट लिंक टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उन्होंने कहा है बिल्कुल फॉर बाय डिससेमिनेट प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैप्टन साहब ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेट हो, मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक हो और आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन ECHS के साथ हो। यानी ये चीज़ एक नई चीज़ है, आप नए प्रयोग के साथ जाना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और इसके लिए एक्टिवेशन की सुविधा आपको ECHS में मिलेगी। और ये है आपको इलाज कराने का नया तरीका जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इंपॉर्टेंट लेटर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे हमने कहा है लो हो गया आगाज, यानी हाँ जी बात सुन सकते हो आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात सुन सकते हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 आर रिजर्व्ड फॉर SCs and 47 are reserved for STs। Schedule of the Lok Sabha poll phase 1 we'll do it in 7 phases। 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे और नतीजे उसके 4 जून को आएंगे। पहले चरण आप देख सकते हो, कई चरणों में, शायद 7 चरणों में है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर कहाँ का होगा और इसको बोला गया है इतनी शक्ति हमें देना मतदाता। उनका 81 दिन के लिए आचार संहिता लागू, पिछली बार 75 दिन की थी। लोकतंत्र के महोत्सव की तारीखें घोषित हो गई हैं। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने शनिवार को यह जानकारी दी, यानी कल इसी दिन 4 राज्यों आंध्र, अरुणाचल, सिक्किम और उड़ीसा की कुल 414 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसी के साथ देश के अगले 81 दिनों के लिए आचार संहिता लागू हो गई, यानी कोई नीतिगत फैसला नहीं हो सकेगा। चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करने के दौरान EVM पर सवाल उठाने वालों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने एक लाइन लिखी का अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती और खता EVM की कहते हैं, यानी EVM। तो मुझे भी EVM पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन EVMs आर 100% का ये मसला चल रहा था, उसके ऊपर भी उन्होंने एक पोएम, एक चुटकुला का कि आपसे तो चीज़ें बन नहीं, आप चुनाव जीतने रहे, आप EVM को दोषी दे रहे हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर लगा दिया, EVM के ऊपर उन्होंने कहा ये पक्षपात है, EVM को टेम्परिंग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो EVM का मुद्दा है, माननीय कोर्ट से, माननीय इलेक्शन कमीशन से सबकी चुप्पी कर दी है कि नहीं, चुनाव अब EVM से होंगे और EVM पे भरोसा होना लाजमी है और सबको भरोसा करना पड़ेगा। इसके छोटे छोटे आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। As was done last time, 7 phases। Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now।
and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी।